झारखंड परीक्षा घोटाला, सबसे बड़ी पड़ताल। रांची नौकरी घोटाले का सबसे बड़ा पर्दाफाश। क्या नौकरी के लिए 2 करोड़ की घूस ली गई? अब झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप ये भी है कि परीक्षा में सेटिंग से लेकर नौकरी के कथित रेट तक एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और अब जांच की आंच जेपीएससी की पूर्व चेयरमैन तक पहुंच चुकी है। तो आखिर क्या है झारखंड का ये परीक्षा घोटाला? ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर के बीचों बीच एक नाम है, अभय कुमार तिवारी। छात्रों का दावा है कि अभय तिवारी और उसके परिवार के कई सदस्यों के चयन को लेकर गंभीर सवाल है। पोस्टर में अभय के भाई, भाभी, साले और साली के चयन का भी जिक्र है। हालांकि किसी व्यक्ति का रिश्तेदार होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब एक ही परिवार के कई लोग के चयन पर सवाल उठते हैं तो जांच की मांग होना स्वाभाविक है। कौन है अभय तिवारी? जांच में सामने आया कि सरकारी नौकरी में आने से पहले अभय तिवारी TDPL यानी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा था। रिपोर्टिंग के मुताबिक अभय यहाँ मार्केटिंग मैनेजर के पद पर भी काम कर चुका था और सबसे अहम बात, इसी TDPL को JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा काम मिला था। यानी एक तरफ परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़ा अनुभव और दूसरी तरफ उसी सिस्टम की सरकारी परीक्षाओं में अभय की सफलता। और अब जांच एजेंसियां इसी कड़ी को खंगाल रही हैं। एक व्यक्ति, कई परीक्षाएं, बड़ा सवाल। CID से जुड़ी जांच के मुताबिक अभय तिवारी ने पिछले करीब 13 साल में कई सरकारी परीक्षाएं पास की हैं। इनमें JPSC, JSSC, दरोगा, शिक्षक भर्ती, BRSC और नेवी जैसी परीक्षाओं के नाम सामने आए हैं। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत का नतीजा था या फिर परीक्षा सिस्टम से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी उनके पास थी जिसका फायदा उसे मिला? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें सवाल और जवाब उपलब्ध कराए गए। बोकारो में करीब 15 अभ्यर्थियों से कथित तौर पर 12-12 लाख रुपए लेने और करीब 65 सवाल जवाब रटाने का आरोप भी सामने आया है। अगर ये आरोप जांच में साबित होते हैं तो ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि नौकरी के लिए बाकायदा डीलिंग के नेटवर्क का मामला बन सकता है। जांच से जुड़े दावों के मुताबिक पूछताछ में अलग अलग परीक्षाओं में पैसे के कथित लेन देन की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ ये साफ करना जरूरी है, ये जांच में सामने आए आरोपों और दावों हैं जिन्हें अदालत में साबित होना बाकी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अभय तिवारी को लेकर नहीं है, सवाल उस एजेंसी को लेकर भी है जिसका नाम इस पूरे विवाद में केंद्र में बने हैं। क्योंकि जिस TDPL पर सवाल उठे हैं उसी कंपनी को JPSC की परीक्षा से जुड़ा काम कैसे मिला? और यहीं से यह कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 20 मई 2025 JSSC ने TDPL के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्ट और डीलिस्ट किया था। लेकिन इसके बाद JPSC में TDPL को परीक्षा से जुड़ा काम मिलने पर सवाल खड़े हुए हैं। यही वजह है कि जब जांच एजेंसियां सिर्फ परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच नहीं कर रही, बल्कि ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि टेंडर और परीक्षा का काम किस प्रक्रिया में दिया गया। 20 मई 2025 TDPL पर कार्यवाही, JPSC परीक्षा से जुड़ा काम, CID जांच, गिरफ्तारियां, पूर्व JPSC चेयरमैन पर कार्रवाई। जांच का दायरा बढ़ा तो इसी जांच JPSC के शीर्ष स्तर तक भी पहुंची। 10 अगस्त को CID ने JPSC के पूर्व चेयरमैन L खिंग्याते को गिरफ्तार कर लिया। जांच से जुड़े आरोपों में TDPL को काम दिलाने के बदले करीब 2 करोड़ रुपए के कथित लेन देन की बात सामने आई है। इसके साथ ही 20% कमीशन के कथित दावे की भी जांच की जा रही है। लेकिन फिर वही बात,
आरोपों की अंतिम सच्चाई अदालत में सबूतों के आधार पर तय होगी। इस मामले में गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। जेपीएससी और टीडीपीएल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और जांच एजेंसी अब कथित पेपर लीक, ओएमआर में संभावित गड़बड़ी। उधर छात्र सड़कों पर हैं। छात्रों का आरोप है कि अगर भर्ती प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाएगी तो मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा कैसे बचेगा। छात्र पूरे मामले की निष्पक्ष और बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। कई छात्र संगठन सीबीआई जांच की भी मांग उठा रहे हैं। झारखंड का ये मामला अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, ये सवाल बन चुका है। झारखंड का ये मामला अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, ये सवाल बन चुका है। सरकारी नौकरी की परीक्षा में सिस्टम कितना सुरक्षित है, क्योंकि एक तरफ लाखों छात्र हैं जो सालों तक तैयारी करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे आरोप हैं जो पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सीआईडी की जांच में सामने आने वाले सबूत और अदालत में उनकी कानूनी जांच ही तय करेगी कि इस पूरे मामले में असली गुनहगार कौन है और आखिर कितनी बड़ी थी झारखंड के परीक्षा घोटाले की एक कथित सिंडिकेट कहानी। परीक्षा प्रक्रिया, पैसे के लेन देन और अधिकारियों की भूमिका हर एंगल से जांच कर रही है।